हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जीएस में। दोस्तों, आज हम रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जो छात्र हैं पार्ट वन के 21 से 24 के छात्र जो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। कल जो है देर शाम उनकी रिजल्ट को जारी कर दिया गया, जिसमें से 77,016 छात्र जो है पास कर गए, 4,084 छात्र जो है फेल कर गए, 22,988 छात्र को प्रमोटेड कर दिया गया और 63,121 छात्र को पेंडिंग कर दिया गया। इन चार समस्या आ गई है और चार समस्या पहली बार नहीं, हर समय आती रहती है, क्योंकि यह चार समस्या तो बन ही रहती है। पहले हम बात करने वाले हैं कि जो छात्र पास कर गए तो पास कर गए, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और वह आगे की पढ़ाई के लिए यानी पार्ट टू की पढ़ाई में लग जाएं, उनकी बहुत बहुत हमारे तरफ से बधाई। अब दूसरी सवाल है कि जो छात्र फेल कर गए वो क्या करेंगे। तो जो फेल कर गए उनके लिए एक ही हो सकती है कि उन्हें अगर शक है कि मैंने उस विषय में जिस विषय में उन्होंने फेल किया है उस विषय में हमने अच्छे से लिखे हैं और फेल कर दिया गया है, तो वह आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई जो है यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से ही लगती है, तो वह आरटीआई लगाकर अपनी कॉपी को मंगवा सकते हैं। और अगर उन्हें ऐसा लगता है तब, नहीं तो फेल कर गए तो अब वो उनकी एक सत्र पीछे हो जाएगी, क्योंकि उनका अब सेशन जो हो जाएगा वह 22 से 25 हो जाएगा, क्योंकि एक साल उनकी पीछे हो जाएगी। अब उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। तीसरा है कि जो छात्र प्रमोटेड कर गए, तो प्रमोटेड दो स्थिति में होते हैं छात्र, या तो वह दो विषय में या तो फेल रहते हैं और नहीं तो उनको क्या किया जाता है, या तो वो फेल हो जाते हैं और ना ही तो उनको जो है किसी कारणवश अब्सेंट हो जाते हैं किसी विषय में, जिसके वजह से उन्हें प्रमोटेड कर दिया जाता है, क्योंकि वह इस स्थिति में भी वह प्रमोटेड ही होंगे जब एक दो विषय छोड़ देते हैं। तो जो छात्र प्रमोटेड है उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी सेशन वाले छात्र के साथ ही परीक्षा देंगे, वह पीछे नहीं हुए, उनके सत्र वही रहेगी, यानी सत्र उनका 21 से 24 ही रहेगा। अब उनको टेंशन नहीं है। चौथा सवाल यह है कि पेंडिंग वाले यानी 63,121, सबसे बड़ा सवाल यही होता है पेंडिंग को लेकर कि जो छात्र पेंडिंग कर गए उन्हें क्या करना है। तो भाई, पेंडिंग करने वाले छात्र का सिरदर्दी सबसे बड़ा ये रहता है, कॉलेज कहता है कि यूनिवर्सिटी की गलती हुई है, और यूनिवर्सिटी बताते हैं कि इंटरनल अंक, अगर समय पर आपने इंटरनल अंक नहीं भेजा है जिसकी वजह से पेंडिंग हो गई है, तो भाई साहब ये उस पर माथा ठोकते हैं और यूनिवर्सिटी जो है कॉलेज पर माथा ठोकती है। और इस माथा ठोका ठोकी में एक ही बीच में कुचलते हैं उनका छात्र, बेचारा का कोई गलती नहीं होता। भाई, इंटरनल भेजे एक्सटर्नल भेजे, काम तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का है। कॉलेज यूनिवर्सिटी को पैसा भेजती है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेता है, तो काम तो है यूनिवर्सिटी का ही, लेकिन इसमें फंस जाते हैं छात्र फंस जाते हैं। और पेंडिंग में भी चार समस्या होती है। प्रथम तो होता है कि अब्सेंट है, कई छात्र परीक्षा देते हैं उनको अब्सेंट कर दिया जाता है। तो छात्र ने परीक्षा दिया, उन्हें अब्सेंट कर दिया जाता है, तो उनको दो जगह अब्सेंट किया जाता है। एक तो उनको प्रैक्टिकल में अब्सेंट किया जाता है और दूसरा उनकी थ्योरी में। तो बात आती है कि ये छात्र क्या करे, जिनको अब्सेंट कर दिया गया वो छात्र क्या करे। वो तो परीक्षा दिया, वो अब्सेंट कर दिया गया उसे, तो उस छात्र को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अगर थ्योरी में अब्सेंट है तो थ्योरी की परीक्षा आपने जहाँ दिया था, जहाँ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने आपको परीक्षा देने के लिए भेजा था थ्योरी के, क्योंकि जिसमें आप अब्सेंट कर गए, तो जहाँ आपने परीक्षा दिया था परीक्षा केंद्र पर जाएंगे और आपको एक आवेदन लिखना पड़ेगा केंद्रीक्षक के नाम से। जो आपका केंद्रीक्षक है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज में है तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल ही ज़्यादा केंद्रीक्षक बनाए जाते हैं, तो केंद्रीक्षक के नाम से आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन के पीछे अपनी एडमिट कार्ड लगाएंगे। और वहाँ से एक होता है उपस्थिति पुंजिका, जिसे बोला जाता है मेमो, जिस पे आप जब आपको परीक्षा होती है तो उस पर साइन कराई जाती है आपसे कि आप साइन कीजिए। वहाँ पे ओमार जो आपका आंसर शीट नंबर दिया जाता है, वहाँ पे आप लिखते हैं और बगल में आप साइन कर देते हैं। उसी का जीरक्स आपको वहाँ से मिल जाएगा, वह जीरक्स आपको लेकर आना है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना है परीक्षा नियंत्रक के नाम से, और परीक्षा नियंत्रक के नाम से वो एप्लीकेशन लिखेंगे और उस पर कॉलेज से स्टाम्प और साइन दोनों करवा लेंगे। और करवाने के बाद
उसके बाद आपको जो है यूनिवर्सिटी जो है जाना पड़ता है। मतलब यूनिवर्सिटी आप जाकर पार्ट 1 के डिपार्टमेंट में, पार्ट 1 जो परीक्षा विभाग के डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप जमा कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, जमा करने से पहले आप जो जो डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिएगा उनका एक प्रति आप रख लीजिएगा, यानी जेरॉक्स रख लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जमा तो कर लेती है लेकिन वह कागज़ कहाँ चला जाता है पता नहीं, तो फिर दोबारा आपको 10-15 दिन तक इंतज़ार करना है। सुधार नहीं होगी तो फिर 10-15 दिन के बाद फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर से वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर से आप दोबारा जाएंगे तो हो सकता है 2-3 बार ही जाना पड़े, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार कि सुधार नहीं होती। तो इसके लिए आप जीरक्स रख लेंगे, क्योंकि वही जीरक्स आपको फिर बाद में बार बार आप मेमो निकालने जा तो सकते नहीं, और बार बार मेमो निकालने की क्या आवश्यकता है। एक बार निकाल लिए भाई, उसकी जीरक्स रखेंगे, सुधार नहीं हुआ। अगर एक बार में सुधार नहीं होता तो दूसरे बार आप जाइएगा। तो मैं तो एक ही सजेशन करूँगा कि आप 2 बजे के बाद आसपास में जो है परीक्षा नियंत्रक सर से मिल लीजिएगा, क्योंकि एक बार में आपको सुधार नहीं हो दोबारा उनसे मिलिएगा और मिलने के बाद ही फिर से आवेदन दीजिएगा। जिससे आपको हो सकता है अगर लिख दिए, चाहे बुलाकर वो अर्जेंट लिख देते हैं तो सुधार उससे जल्दी हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था बहुत ही धीमी गति से, हालांकि नया आया है टिकैत साहब तो इनका क्या स्थिति है, लेकिन बहुत धीमी गति से काम चलती है वहाँ पे। मतलब जो आप आवेदन दे दिए, आवेदन कहाँ अटक गया कोई अता पता ही नहीं रहता है। तो ये हुआ। जो प्रैक्टिकल में एब्सेंट है उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो भाई प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में ही हुआ था, आप अपने कॉलेज से भी मेमो ले लीजिए। प्रैक्टिकल में भी मेमो होता है, प्रैक्टिकल दिए होंगे तो एक रजिस्टर पर आपसे साइन करवाया होगा। आंसर शीट नंबर जो प्रैक्टिकल में देता है कॉपी, उसको आंसर शीट नंबर से लिखवा कर एक रजिस्टर, उसका जीरक्स आपको करके कॉलेज दे देगा। और वही प्रक्रिया करके कॉलेज से उसका भी मेमो ले लीजिएगा, और परीक्षा नियंत्रक के नाम से आप एक आवेदन लिखिएगा, और उस आवेदन को फिर उसी प्रक्रिया से आप यूनिवर्सिटी जमा कर दीजिएगा। उसका भी आप जीरक्स रखिएगा, क्योंकि बार बार आप कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जीरक्स रखिएगा, उस जीरक्स से आपका कई छात्र को जो है आईएनसी कर देता है। आईएनसी का मतलब होता है इनकम्प्लीट, कोई मार्क्स उसके पास नहीं पहुंचती है, चाहे किसी कारण बस सर्वर एरर की वजह से आईएनसी। तो आईएनसी देखिएगा सुधर जाता है 10-15 दिन के बाद, स्वतः अपने आप में 5-10 दिन के बाद सुधर जाता है। नहीं सुधरता है तो इसके लिए भी वही प्रक्रिया है, इसके लिए भी आपको मेमो ही निकलवाना पड़ेगा। जो प्रक्रिया आप सेंड की है वही प्रक्रिया आईएनसी का भी है, और वही प्रक्रिया नॉट फाउंड वाला का भी है। लेकिन नॉट फाउंड वाला को थोड़ा सा प्रक्रिया ये होता है कि उनकी रिजल्ट नहीं आती है, तो उनका सारे सब्जेक्ट के मतलब उनके साथ जो है आपको एडमिट कार्ड भी देना पड़ता है। तो नॉट फाउंड वाले के भी वही समस्या आ जाती है। जो सबकी समस्या एक ही है, नॉट फाउंड वाला भी वही करेंगे, आईएनसी वाला भी वही करेंगे, और जिन्हें एब्सेंट लगा दिया गया वो भी यही करेंगे। मतलब तीनों की समस्या एक ही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो छात्र पेंडिंग है वो अभी तो नहीं, 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद देखिए अगर आपको फिर से वही दिखा रहा है तो आप सबसे पहले तो इसको निकलवा लीजिएगा। जो नेट पर वाला है उसे आप निकलवा लीजिएगा। उसके बाद फिर आप परीक्षा वहाँ से मेमो ले लीजिएगा। मेमो लेने के बाद एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, और आप यूनिवर्सिटी में जाकर पार्ट 1 के डिपार्टमेंट में जमा कर दीजिएगा। 10-15 दिन में सुधार होता है तो ठीक है, नहीं सुधार होता है फिर से जाकर आप वही प्रक्रिया कर दीजिएगा। 2-3 बार करने के साथ हो जाए, ना हो तो आप परीक्षा नियंत्रक साहब से एक बार मिल लीजिएगा, जिससे आपकी प्रक्रिया जल्द से जल्द सुधार जाए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से फंसी होती है, मतलब इतने सालों से फंसी होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत दिनों से फंसी होती है। और आपको अगर पेंडिंग में पड़ गया तो भाई पेंडिंग में ही रह जाएंगे। तो चलिए ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं है। जो फेल कर गए वो तो पिछला सेशन के साथ ही देंगे, और जो पास कर गए उनके लिए बधाई बहुत। तो चलिए धन्यवाद, आप सभी को मिलता हूँ अगले वीडियो में। और सभी की प्रक्रिया एक ही होगी, और पेंडिंग वाले छात्र अपने प्रयासरत रहेंगे, यूनिवर्सिटी के प्रति प्रयासरत रहेंगे। अगर कॉलेज में जमा होता है तो कॉलेज में ही जमा कर दीजिए, यूनिवर्सिटी में होता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप अपने आप रिस्पॉन्स लेकर यह काम करेंगे तो आपको हो सकता है आपको जल्द से जल्द रिजल्ट सुधर जाए, अन्यथा रिजल्ट सुधरने में टाइम भी लग जाती है। तो चलिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।